जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 10th का आपका संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 मंगलम चैप्टर, जो उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम आपको महत्वपूर्ण बिंदु, प्रश्नोत्तर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी टोटल के टोटल इसी वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एक बार देखिएगा, फिर मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहला बिंदु है कि मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र बताए गए हैं। ठीक है, 4 उपनिषद से ये लिए गए हैं। पहला क्या बताया गया है कि मंत्र हिरण्मयेन पात्रेन सत्स्य अपिहितम मुखम, ये जो है ईश्वरस्य उपनिषद से लिया गया है। दूसरा मंत्र है आपका कि अनोर्नियान महतो महियान, ये भी आपका कहाँ से लिया गया है? अनोर्नियान महतो महियान। ये दूसरा किस उपनिषद से लिया गया है? तो कठोपनिषद से। ठीक है, तीसरा है सत्यमेव जयते नानिर्तम, ये कहाँ से लिए गए हैं? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। और अगला मंत्र बताया गया है तो अगला बताया गया है कि मंत्र अगला है नद्य से अमंदमाना समुद्रे, ये कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला मंत्र है वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, ये कहाँ से लिया गया है? तो श्वेत श्वेत स्वरो उपनिषद से। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। पहले मंत्र में सत्य की एवं दूसरे मंत्र में आत्मा की चर्चा की गई है। ठीक है, अगला बताया गया है कि उपनिषद में ब्रह्मा यानी कि आत्मा और परमात्मा की चर्चा की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपनिषद में क्या बताया गया है कि उपनिषद में दर्शन शास्त्र की सिद्धांत है। अगला पॉइंट है मंगलम पाठ में मंत्र पद्यात्मक रूप में है। अगला पॉइंट है संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा शासित है, अनुशासित है। ठीक है, आगे देखते हैं। सत्य का मुंह हिरण्मयन पात्रेन यानी कि स्वर्णमयन पात्र से ढका हुआ है। आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, अणु से भी अणु से भी छोटा है। आत्मा महान से भी महान है। आगे है आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा मानव के हृदय रूपी गुफा में वास करती है। आगे शोक से रहित होकर मनुष्य आत्मा को देख सकता है। जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा हो वही आत्मा को देख सकता है। आगे है सत्य की सदा विजय होती है, असत्य की नहीं होती है। सत्य से देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। आगे देखते हैं। नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। आगे देखते हैं। विद्वान नाम रूपी भक्ति कर विमुक्त हो जाते हैं, अर्थात परमात्मा में मिल जाते हैं। वेद को जानने वाला पुरुष महान है। आगे है जो पुरुष परमात्मा को जान लेता है वह मृत्यु को पार कर जाता है। आगे है परमात्मा को जानने के अलावा मुक्ति पाने का कोई और साधन नहीं है। चलते हैं आगे की ओर। पहला क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर में, महत्वपूर्ण प्रश्न में कि मंगलम पाठ का वर्णन करें। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं जो 4 उपनिषद से लिया गया है। इस पाठ में सत्य, आत्मा और परमात्मा के बारे में चर्चा किया गया है। इस पाठ को पढ़ने से परमात्मा की यानी कि श्रद्धा उत्पन्न, परमात्मा के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न होती है और आध्यात्मिक खोज में की मन में क्या होती है? उत्सुकता पैदा होती है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। तो इस पाठ में महर्षि वेद व्यास जी सत्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सत्य का की हमेशा विजय होती है और असत्य की नहीं होती है।
ठीक है। सत्य की विजय होती है हमेशा, और असत्य की विजय हमेशा नहीं होती है, इसमें ये बताया गया है। ठीक है। सत्य बोलने से जीवन बिल्कुल साफ होता है, अच्छी होती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि इससे देवलोक का मार्ग क्या हो जाता है, सत्य से ही खुलता है। अगला क्वेश्चन है, आत्मा का स्वरूप क्या है, इस पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो उपनिषद में आत्मा का स्वरूप बहुत ही अच्छा वर्णन है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और अणु से भी छोटा और महान से भी महान है। इसके रहस्य को जानने वाला परमात्मा को प्राप्त करता है, चाहे पाता है। उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ से क्यों कहा जाता है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा जाता है? तो चलिए इसका आंसर देखिए। उपनिषद को एक आध्यात्मिक ग्रंथ कहा गया है क्योंकि इस ग्रंथ में ब्रह्मा अर्थात आत्मा और परमात्मा का वर्णन है। ठीक है। अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर, चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से। महान से भी महान क्या है, तो आत्मा। आगे देखते हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म क्या है भाई, तो आत्मा। मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास। अगला क्वेश्चन, उपनिषद के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास। उपनिषद किसका अंतिम भाग है, तो वैदिक साहित्य यानी कि दर्शन शास्त्र। ठीक है। आगे देखते हैं, मंगलम पाठ में किस प्रकार के मंत्र हैं, तो पद्यात्मक है। उपनिषद किसका सिद्धांत प्रकट करता है, तो दर्शन शास्त्र का यानी दर्शन का। किसे वश में नहीं किया जा सकता, तो आत्मा की। ठीक है, आत्मा को वश में नहीं किया जा सकता। विद्वान शोक रहित होकर किसको देखता है, परमात्मा को। सत से किसका रास्ता प्रशस्त हो जाता है, देवलोक का। आगे देखते हैं, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो परमात्मा द्वारा। वेदा महतम पुरुषम महात्मन महानतम विद्यते अनाया मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो श्वेतरो उपनिषद से। ठीक है। अनो अनियान महतो महियान, अनो अनियान महतो महियान मात्मन मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है, तो कठोर उपनिषद से। नदियां नाम रूप को छोड़कर कहाँ मिलती है, तो समुद्र में। किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की। किसकी विजय होती, किसकी महिमा, किनकी महिमा का गायन हुआ है, तो परमात्मा की। सबसे बड़ा खजाना क्या है, तो सत्य। ईश्वर क्या है, तो सत्य है। मंगलम पाठे कति मंत्र संकलिता संति, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो पंच यानी कि 5। सत्य का मुंह किस पात्र से ढका हुआ है, तो हिरण्मय पात्र से, स्वर्ण पात्र से। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं, तो 5 अभी बताया। किम जयते किसकी जय होती है, तो सत्यम की, सत्य की मतलब। साधक किसको पार करते हैं, तो मृत्यु को पार करते हैं। साधना करके मृत्यु को भी प्राप्त कर लेते हैं, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं लोग। ठीक है। सत्य धर्म के लिए किसको हटा देना चाहिए भाई, तो हिरण्मय पात्र को हटा देना चाहिए सत्य धर्म के लिए। नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो नाम रूप को छोड़कर, नाम को छोड़कर क्या होती है, समुद्र में मिल जाती है। विद्वान अपना नाम को छोड़कर किस में मिल जाता है, तो परमात्मा में मिल जाता है। ऋषि लोग देवलोक की प्राप्ति के लिए किस मार्ग को अपनाते हैं, तो सत्य मार्ग को अपनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आदित्य का पर्यायवाची क्या होता है, तो सूरज। आप तो पढ़े भी हैं, आदित्य का पर्यायवाची सूरज होता है। दिनकर होता है, दीनानाथ होता है, बहुत सारा है। तो आदित्य का पर्यायवाची सूरज। उपनिषद के अंतिम भाग में किसका सिद्धांत है, तो दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। ठीक है। तो इसमें हमने आपको ऑब्जेक्टिव ही कंप्लीट करा दिया। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। ठीक है, ताकि मैं इस तरह से आपके लिए अगला वीडियो लेकर आऊँ। ठीक है। तो आपको वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को घंटी को दबा दीजिएगा ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।